सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 29वां इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए हम सभी तैयार हैं या भाग ले चुके हैं, भाग लेने वाले हैं। तो आज का दिन हम सबों के लिए ख़ास दिन है। आज के दिन में हम सभी मिशन संडे मनाते हैं। संत पिता पियूस 11वें ने 1926 में मिशन संडे की दिवस की शुरुआत की और ये दिवस इसलिए मनाने के लिए पूरे विश्वव्यापी कलीसिया को हिदायत दी कि कलीसिया के सभी लोग प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से हर एक व्यक्ति तक प्रभु का मुक्त विधान का संदेश पहुंचाने के लिए प्रार्थना के द्वारा, अपने त्याग तपस्या के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा योगदान दे सकें। इसलिए इस दिन को मनाने के लिए संत पिता पियूस 11वें ने शुरुआत की थी 1926 में। उसके बाद तब से आज तक संत पिता के निर्देशन के अनुसार पूरे विश्वव्यापी कलीसिया मिशन संडे को मनाती है। मुख्य रूप से जब हम लोग मिशन संडे का नाम सुनते हैं, हमारे मन में यही बात आती होगी कि हम सभी हमारी कमाई में से कुछ हिस्सा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए योगदान स्वरूप हम देते होंगे। सिर्फ यही बात हम जानते होंगे, नहीं, ये तो है एक हिस्सा, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें आज के दिन में हमें सीखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु के मिशन कार्य को लेकर। इसलिए आज के दिन में हम सभी प्रभु के उस संदेश को सुने। प्रभु का संदेश आज के दिन में बहुत ही संक्षिप्त में यही बताया प्रभु ने, जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दे दो। इसी एक बात को प्रभु ने हमारे सम्मुख रखा, यानी कि हमें हमारे राष्ट्र, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको हमें निभाना है। साथ ही साथ अपने कलीसिया के प्रति, ईश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको भी हमें निभाना है। कहीं पर भी हम चूक नहीं कर सकते। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है। तो हर संडे, हर इतवार को हम लोग संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत 7 अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो आज के दिन में हम लोग केवल 5 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। तो पहला बिंदु है, हम लोगों को ईश्वर ने देने के लिए बुलाया है, लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए बुलाया है। पहला बिंदु, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। 4-5 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, हम मिशन के लिए प्रार्थना करते हुए समय दे सकते हैं। मिशन के लिए प्रार्थना करते हुए समय दे सकते हैं और ये हमारा परम कर्तव्य है। विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में, प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना के द्वारा मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। ये बात हम समझ लें आज के दिन में जब हम मिशन संडे मनाते हैं। दूसरी बात है, छोटी छोटी सेवा, अनेक प्रकार की सेवा कलीसिया में उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर ज़रूर नहीं कि कोई हमको बताएं तब जाके हम कोई सेवा करें। सेवा यानी कि कोई कार्य। और हमारा ईसाई जीवन की पहचान यही है। ईसाई जीवन का पहचान उदारता दिखाना, सेवा करना, मदद करना, किसी गरीब की सहायता करना, और यही हमारी पहचान है। इसलिए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे कलीसिया में कई प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार के पद में रहते हुए, थोड़ा समय देते हुए हम सेवा कर सकते हैं। कहीं पर हम लोग एक प्रकार की मैनुअल कार्य करते हुए हम सेवा दे सकते हैं, कहीं सफाई करनी है। इस प्रकार से कई प्रकार से हम सेवा दे सकते हैं और सेवा के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तीसरी बात, प्रभु हमें बुलाता है हमारे परिश्रम मेहनत में से कुछ हिस्सा बचा के प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं।
चौथा कार्य है आपका टैलेंट्स, आपकी खूबियाँ, आपका समय आप प्रभु के वचन की घोषणा करते हुए आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु की सेवा में समय दे सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य यह है, जो भी अनुभव मुझे है ईश्वर के सानिध्य में जाते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, संस्कारों को ग्रहण करते हुए, जो मेरा रिश्ता संबंध प्रभु के साथ मजबूत हुआ है, उसके दौरान जो ईश्वरीय अनुभव मुझे प्राप्त है, उस अनुभवों को बांटते हुए हम प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें। ये तमाम कार्य जो मैंने आपके सम्मुख रखे हैं, हमें देने के लिए बुलाए। ये सब हमें अगर हम देंगे, हम सक्रियता से प्रभु के प्रचार प्रसार के उस कार्य में, मिशन कार्य में हम लोग शामिल होंगे और सक्रियता से प्रभु की सेवा हम कर पाएंगे। दूसरी बात, दूसरा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सम्मुख रखा है, यानी कि इस सेवा देने के, इस जिम्मेदारी के विपरीत अगर हम जीवन बिताएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कलीसिया के उस मिशन कार्य में सहभागिता नहीं जताएंगे, बल्कि उसका विपरीत कार्य करेंगे। यानी कि अगर हम कलीसिया की सेवा में आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी प्रकार से हमारी बचत करते हुए कलीसिया की सेवा में कुछ अदा नहीं करेंगे या प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, इसके बजाय हम लोग कलीसिया की बदनामी करेंगे, कलीसिया की बुराई करेंगे, कलीसिया के अधिकारियों की बुराई करेंगे, उनके बारे में कहानी बताएंगे और कहानी बनाएंगे और अलग अलग प्रकार की नकारात्मक बातें फैलाएंगे, तो हम निश्चित रूप से प्रभु का कार्य नहीं करते, हम लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं। और इसी बात पर हमें मनन चिंतन करना है, हमें ऐसे कार्यों से बचना है, क्योंकि हम सबों को प्रभु ने बपतिस्मा संस्कार के साथ हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने, प्रभु की सेवा में निरंतर जीवन व्यतीत करें और प्रभु का संदेश अपने जीवन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा फैलाएं। ये जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है। अगर इस प्रकार की जिम्मेदारी मैं नहीं निभाता हूँ तो इसके विपरीत कार्य मैं करता हूँ, जो कि उचित नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है, और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आज के दिन में जब हम मनन चिंतन करते हैं मिशन कार्यों पर, हम इस हमारे व्यक्तिगत जीवन पर विचार करें। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए ईश्वर का वचन हमसे मिशन संडे के उपलक्ष्य में क्या विशेष संदेश देता है। ईश्वर के वचन के कुछ हिस्सा में कुछ पंक्तियों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सबसे पहले लेवी ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30 में लिखा है, भूमि का दशमांश चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का हो, वो प्रभु का है। अपने दशमांश को प्रभु को अर्पित करो। यानी कि खेत की उपज हो या फिर वृक्षों का फल हो, जो कुछ भी है उसमें प्रभु का अधिकार है। इसलिए अपने दशमांश को ईमानदारी से प्रभु को अर्पित करो। प्रभु का वचन कहता है लेवी ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30 में। दूसरी बात हम सुनते हैं बाइबल में से, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। अपनी संपत्ति से, धन दौलत से प्रभु का सम्मान करो। उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। यानी कि प्रभु हमें बताता है अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, अपने उपज का दशमांश प्रभु को चढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारे बखार भरपूर मात्रा में आशीषों से, बरकतों से भरे रहेंगे। इस प्रकार से प्रभु हमें हिदायत देता है। तीसरी एक मुख्य वचन है मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 से 12। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 से 12 में प्रभु सुंदर संदेश हम सबों के सम्मुख रखता है। इस संदेश को मैं बाइबल में से आपके सम्मुख पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे, हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं?
तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंट भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा और वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दागबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपने दशमांश प्रभु को चढ़ाओ, अर्पित करो। यानी कि प्रभु बड़े स्पष्ट शब्दों में हम सबों को कहता है, दशमांश पर प्रभु का अधिकार है और वो दशमांश हम सबों को देना हमारा कर्तव्य और फ़र्ज़ है। इसमें अगर हम किसी प्रकार की चोरी करेंगे, नहीं देंगे, तो हमारे लिए नहीं फलता है। उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ सकता है। अनेक प्रकार से नुकसान हमारा हो सकता है, आर्थिक तंगी हमारे जीवन में आ सकती है, क्योंकि हम प्रभु के प्रति ईमानदार अगर नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये बात प्रभु हमें बताता है। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य वचन हैं बाइबल में से जहाँ प्रभु हम सबों को दशमांश के बारे में हमें समझाता है। फिलहाल हम इन 3 अलग अलग वचनों को हमने सुना, इस पर मनन चिंतन करें और हम किस प्रकार के जीवन व्यतीत करते हैं इस पर हम ध्यान दें। जो उचित है उस कार्य को हम करें। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सम्मुख आज के दिन में दिया गया है। प्रभु यीशु कहता है, देश के प्रति अपने कर्तव्य पूरा करो और कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दे दो। प्रभु ने यही शिक्षा दी है, यानी कि किसी के प्रति भी हम बेईमानी ना करें, चीटिंग ना करें, बल्कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य और अपने जिम्मेदारी निभाएं। जब हम अपने कर्तव्य निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ईश्वर हमारे कामकाज में, मेहनत में, परिश्रम में हमें आशीष देता है, बरकत देता है। हमारे घर परिवार में आशीष और बरकत रहेगी। हमारे आटा गूंदने के पात्र में भी प्रभु की आशीष और बरकत रहेगी। हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु की आशीष और बरकत रहेगी। यानी कि हर जगह पर प्रभु की आशीष और बरकत रहेगी। जैसे कि ये समाज के प्रति, देश के प्रति जो भी हमें जिम्मेदारी है उसको हमें अदा करना है, पूरा करना है, निभाना है। उसी प्रकार से कलीसिया के प्रति कहीं जगह पर सेमेट्री फंड देना पड़ता है, पास्टर्स फंड देना पड़ता है, या फिर अन्य कोई मिशन संडे के लिए या चर्च के पर्व के लिए हमें देना पड़ता है। हम सोचते हैं चलो हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं, हम गरीब हैं। हम इस प्रकार के सोच रखते हुए हम अगर नहीं देते हैं तो उसका भी खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रभु हमें शिक्षा देता है, जो ईश्वर का ईश्वर को दे दो, जो कैसर का है कैसर को दे दो। हम अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य भलीभांति निभाएं, निष्ठापूर्वक निभाएं, उसमें किसी प्रकार की चोरी ना करें। जहां हम चोरी करते हैं वहीं पर हमारे घर में तंगी आएगी, वहीं पर हमारे घर में परेशानी आएगी, दुख आएगा, बीमारियां आएंगी। इसलिए इन सभी बातों से बचने के लिए हम प्रभु के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहें। 5वां बिंदु है आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, गॉड ब्लेसेस द जनरस गिवर। यानी कि जो उदारतापूर्वक देता है उसको प्रभु उदारतापूर्वक आशीष देता है, बरकत देता है, उसका ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, उसका हर कदम कदम में उसकी रक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है, उसके लिए इंतज़ाम करता है, उसके लिए प्रबंध करता है। किसी बात की कमी उसको नहीं होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। जो प्रभु की खोज करता है उसका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। जो प्रभु की महिमा करता है अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, उसका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। प्रभु किसी बात की कमी आने नहीं देगा। इसलिए हम आज के दिन में मिशन संडे मनाने के इस संदर्भ में हम समझ लें हमारा कर्तव्य कलीसिया के प्रति क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, उसको निभाएं, जिससे कि हमारे घर परिवार में आशीष हो, हमारे काम दाम मेहनत परिश्रम पर आशीष हो, हमारे बच्चों पर प्रभु की आशीष हो, हमारे आंगन पर प्रभु की आशीष, हमारे घर में प्रभु की आशीष हो। हर जगह पर प्रभु के आशीषों से हम आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा
महिमा करें। आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज के दिन में विशेष रूप से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब विश्व भर में जगह जगह पर अशांति फैली हुई है, युद्ध चल रहा है एक दूसरे के बीच में, ऐसे परिवेश में प्रभु का वो प्यार भरा संदेश, शांति का संदेश, प्यार मोहब्बत का, क्षमा का संदेश पहुंचाना हम सबों का कर्तव्य है। हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से हम विनती करें कि प्रभु सभी जगह पर शांति स्थापित करें, एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत, शांति, क्षमा का वो भाव आ जाए, जिससे कि इस धरती पर हम जहाँ जीते हैं वहाँ पर आनंद खुशी के साथ ईश्वर के संतान के रूप में जीते हुए ईश्वर की महिमा हम सभी कर सकें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा है, इज़राइल में, फ़लस्तीन में और हमारे देश में, मणिपुर में और अन्य जगह पर जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा, अशांत माहौल हो रहा है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। मिशन संडे के उपलक्ष्य में विशेष रूप से प्रभु उन सभी जगहों पर आप अधिकार लीजिए, अपने दूतों को भेजते हुए वहाँ पर शांति का संचार कीजिए। हर कोई व्यक्ति प्रभु प्यार मोहब्बत से आपकी शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत प्रस्तुत करें। इस प्रकार से एक ही पिता के संतान के रूप में जीवन व्यतीत करने वाले हम सभी बन सकें और दिन प्रतिदिन प्रभु आपका संदेश विश्व के कोने कोने में हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को, हर एक समाज को हमेशा मिलता रहे। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति उस मुक्ति विधान के महान योजना में शामिल हो जाए। हर कोई व्यक्ति प्रभु आपको जान पाएँ, आपको मान पाएँ, आप में विश्वास कर पाएँ और इस प्रकार से अपना जीवन को साकार बना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।